सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब आने वाले कुछ महीने हैं, इसके अंदर बहुत सारे सभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो अभी जब गणेश चतुर्थी का उत्सव जब समाप्त होगा, उसके बाद फिर श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। तो आज मैं आपको श्राद्ध से रिलेटेड, पितरों से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहती हूँ। वो जैसे कि हम लोगों के सबके मन में दो तीन प्रश्न आ सकते हैं, आते रहते हैं सबके मन में कि जैसे हम लोगों का कोई सगा संबंधी जो हमको दुनिया से छोड़ के चले गए हैं, उनके तो बहुत सारे जन्म हो चुके होंगे। मतलब हमारे जो पितर हैं, जो हमारे दादा परदादा जो थे, उनके भी श्राद्ध करते हैं, तो उनके तो अब तक कितने जन्म हो चुके होंगे। तो फिर जब उनके इतने जन्म हो गए, अब वो हमें जानते भी नहीं हैं, तो वो जो श्राद्ध हैं उनके अंदर उनको भोजन कैसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण के ने बहुत अच्छा बताया है कि पितरों का एक अलग से लोक है। और भगवान कहते हैं कि जो भी यहाँ से मनुष्य मरता है, उसके तो अपने कर्मों के हिसाब से उसके जन्म होते रहते हैं, मगर उनका एक छोटा सा सूक्ष्म रूप जो है पितृलोक में वास करता है। और जब श्राद्ध आते हैं तो वही पितर आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अंदर जैसे मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि जैसे हमारा 1 महीना होता है, तो पितरों का वो 1 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा 15 दिन, हम श्राद्ध जो है 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, तो इसका मतलब पितरों का वो क्या है, वो आधा दिन के बराबर है। मतलब पितर अपने लोक से सिर्फ आधे दिन के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं श्राद्धों के दिनों के अंदर। और इसी प्रकार से अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करें, अगर हम ये मानकर चलते हैं कि पितरों का भी 12 महीने का मास का 1 साल होता है, तो इसका मतलब भी मैंने आपको बताया कि हमारा 1 महीना जो है पितरों का 1 दिन होता है। उसके हिसाब से जब हमारा 1 वर्ष बीतता है, तो पितरों का इसका मतलब 12 दिन बीतते हैं। और इसी प्रकार जब हमारे 2.5 वर्ष बीतते हैं, तो पितरों का 1 महीना बीतता है। और इसी प्रकार से जब पितरों का, अगर हम कहते हैं कि पितरों का 1 साल बीतेगा, तो पृथ्वी पर कितने साल बीतेंगे। जब पितरों का 1 वर्ष बीतता है, तो पृथ्वी पर 30 साल बीत चुके होते हैं। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहता सुना है, और ये बहुत चलन होता जा रहा है कि जैसे लोग कहते हैं कि जब मतलब हम ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाएं, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन करवाने से तो अच्छा है किसी गरीब को भोजन करा दिया जाए। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि ब्राह्मण जो है, भगवान जो विष्णु भगवान हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो व्यास जी हैं जिन्होंने भागवतम लिखी है, वो उसके अंदर यही लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है उनका जो सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मणों का है। पृथ्वी लोक के अंदर जो 4 वर्ण है, उसके अंदर सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मण का है। और भगवान भी इस बात को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है। तो जब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, तो हम इंसान कौन होते हैं ये वो लगाने वाले कि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना, गरीब को भोजन करवाना है। ये 2 अलग चीज़ें हैं एक्चुअली। आपने गरीब को भोजन करवाना है, आप करवाइए, जितना आपने भोजन करवाना है, जितना दान देना है, आप सब कुछ करिए गरीबों के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं। मगर आप ये कहें कि आप ब्राह्मण को ना खिलाकर गरीबों को खिला रहे हैं, और वो भी श्राद्धों में खिला रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण को दिया हुआ भोजन जो है वो पितरों को प्राप्त होता है। दूसरी एक बात और है इसके अंदर, वो ये कि जैसे जो गरीब है, जो सड़क पर भिखारी है, उसके अपने कर्माज हैं, उसको ज़रूर उसके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आज उसकी ये दशा है। या फिर ये कह लीजिए कि क्या पता वो आज भी उसकी मतलब पिछले जन्म के कर्म तो जो होंगे वो होंगे, मगर क्या पता, आप क्या जानते हैं कि आज के उसके कर्म कैसे हैं। क्या पता आज वो उसने क्या गलत कर्म कर रखे हैं जिसके उसके बाद वो वहाँ पर आकर बैठा है, और आप उसे पितरों के नाम का भोजन करवा रहे हैं आकर। तो इसी वजह से चाहे हम कुछ भी कारण बनाएं, मगर ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही सर्वश्रेष्ठ है पितरों जब श्राद्ध होते हैं उस समय पर। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, इन सब के अंदर हम बहुत दान पुण्य करते हैं। तो दान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि इसके अंदर क्या भगवान कहते हैं कि पहले आप ये देखिए कि तीर निशाने पर लग चुका है। मतलब आप ये विजुलाइज करिए कि तीर निशाने पर लग चुका है, और उसके बाद उसको संभव होने दीजिए। आप खुद कर्ता मत बनिए, आप सिर्फ कर्म करिए।
क्योंकि आप सिर्फ किसी भी कार्य को करने के सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम इसको इसी चीज़ को अगर हम दान के हिसाब से देखते हैं तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि एक भूखा व्यक्ति है और हम उस गरीब को भोजन करवा रहे हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसने हम अगर ये देखें, हम ये चीज़ विजुलाइज करें कि उसने भोजन कर लिया है, इसका मतलब क्या है, उसकी किस्मत के अंदर भोजन प्राप्त करना लिखा हुआ है। उसको भोजन मिलेगा, चाहे वो आप दें चाहे कोई और दे, उसका पेट भरना निश्चित है। तो ऐसे में आप क्या हैं, आप उसको संभव होने दीजिए, आप उसको भोजन करवा दीजिए। और जब आपने भोजन उसको करवा दिया तो इसका मतलब आप क्या हैं, मतलब भोजन तो उसको मिलना ही था, आप क्या हैं, एक निमित्त मात्र हैं, आपने उस तक भोजन पहुंचाया। तो इसका मतलब जब आप एक निमित्त मात्र हैं, तो इस प्रकार से अगर हम ये शब्द सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं कोई भी काम करते हुए, कोई भी दान करते हुए, कि हम क्या हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं। अगर हम नहीं होते तब भी ये कार्य हो रहा होता, तब भी ये इंसान को कुछ ना कुछ भोजन मिल रहा होता, तब भी ये जीवित होता। ऐसा नहीं है कि हमने इसे भोजन करवाया इसलिए इस वजह से ये जीवित है। तो हम क्या हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं। और जब हम निमित्त मात्र अपने को मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम तो निमित्त मात्र हैं, तो इसका मतलब ये हम इसके अंदर कर्ता नहीं हैं। और जब हम कर्ता नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने कर्तापन से दूर हो गए हैं। और जब हम अपने कर्तापन से दूर हो जाते हैं, अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, तो उस समय फिर हमको फल की भी इच्छा नहीं रहती है। और यही तो जितना हमने भगवत गीता के अंदर पढ़ा है, उसके अंदर भगवान के मुख से हर कदम पर यही बात निकली है, हर बात, हर श्लोक के अंदर इसका निचोड़ यही निकल कर आता है कि भगवान हमेशा ये बोलते हैं कि कर्म करो, कर्ता मत बनो, आसक्ति रहित कर्म करो, फल की इच्छा करे बिना कर्म करो। तो जितने बार भी हम कभी कोई दान करते हैं, तो सबसे पहले दान करते हुए अगर हम 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए ये सोच लेते हैं कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र शब्द अगर हम अपने जहन में अच्छे से बसा लेते हैं, कोई भी कार्य शुभ कर्म करते हुए अगर हम ये कहते हैं, चाहे यज्ञ है, चाहे तप है, चाहे दान है, कुछ भी करते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपने उस कर्म से डिटैच हो जाते हैं, बहुत आसानी से डिटैच हो जाते हैं। और जैसे ही हम उस कर्म से डिटैच होकर उस कर्म को करते हैं, वो किया हुआ कर्म जो है फलदायी भी बन जाता है, और वो किया हुआ कर्म जो है भगवान तक पहुंचता है। तो इसी वजह से कभी भी हम कोई भी दान करते हैं, कोई भी अच्छा शुभ कर्म करते हैं, तो हमें उस कर्म के लिए गाना नहीं चाहिए, सबको बताना नहीं चाहिए, 10 लोगों तक उस बात को फैलाना नहीं चाहिए कि हमने कोई ये शुभ कर्म करा है। वो किया हुआ दान जो है वो बेकार हो जाता है। वो किया हुआ दान किसी भी काम का नहीं है अगर आपने उस दान का गुणगान कर दिया है, क्योंकि आप कौन हैं, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र ही थे। तो ये सारी बातें हैं, इन त्योहारों के अंदर आप ये सारी बातें बहुत ध्यान रखिएगा करते हुए। और हम सबको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जब भी कोई भी दान करना है तो हमें ये याद रखना है कि हम निमित्त मात्र हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भगवद गीता का अध्याय 16 से मैं आपको दोबारा गीता सुनाना शुरू करूँगी। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।